डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गुरुवार को बरेली दौरे पर पहुंचे और इज्जतनगर के पीर बहोड़ा स्थित अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, दवा काउंटर और जांच कक्षों का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। कुछ व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पीलीभीत बाईपास रोड पर शक्तिनगर कॉलोनी में स्वर्गीय फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के साथ बैठकर उनकी स्मृतियों को साझा किया। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला सतर्क रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। निरीक्षण किया है, साफ सफाई बेहतर हमें मिली है। मरीजों के साथ यहाँ का चिकित्सकों का, स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारी प्राथमिकता प्रदेश के सभी रोगियों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अर्बन पीएससी के जो चिकित्सक हैं यहाँ जो उपलब्ध हैं, उन लोगों ने बेहतर काम किया है। मैं प्रदेश के सभी अपने अधीक्षकों से कहता हूँ कि सभी अस्पतालों को इसी प्रकार से रख रखाव रखें, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और हमारे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। सभी दवाइयाँ इंटेंड करके अपने अस्पतालों में रखें और मरीजों को उपलब्ध कराएं। हर स्थिति में बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, ये हमारी प्राथमिकता है। आज देश आंदोलन पीडीए से अपील की है, मीडिया का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि जमीन की भाजपा जो है कोई भी दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया को पहले आप लोग पूछो। आप चर्चा तो सबकी करते हो, लेकिन पार्टी तो एक खानदान की है, पार्टी तो समाजवादी पार्टी के एक परिवार की है। आप क्या अपने एजेंडे में सबको शामिल कर रहे हो? उनका इरादा सिर्फ प्रदेश को लूटने का है। सत्ता आए कैसे भी प्रदेश में किस तरीके से सरकारी संसाधनों की लूट हो, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले, ये समाजवादी पार्टी की चाहत है। वो प्रदेश के लोग कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जब जब सपा सत्ता में रही है, तब तब प्रदेश में गुंडे बदमाशों का राज रहा है, उनका बोलबाला रहा है। आज प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से के लाइन ऑर्डर तक में नंबर 1 पर है। निवेश के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बना है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हर क्षेत्र में जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं और आज भी कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अच्छी तरह जानते हैं उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो दूसरे का नाम का सहारा लेकर, दूसरे के जाति का सहारा लेकर चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं, जो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। SIR पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब जर्नलिस्ट हो, किसी बूथ पर जाओ और वहाँ पूछो कि किसका किसका वोट कटा। इसी बूथ पर जाओ जहाँ हम खड़े हैं, और जिसका वोट कटा हो, भारत निर्वाचन आयोग ने सबको सुविधा दी, ड्राफ्ट मतदाता सूची है और हम सभी भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, वो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उनको पता है बिहार की तरह जैसे आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, ऐसे ही सपा के गुंडा राज को उत्तर प्रदेश जनता 27 में नकार देगी। इस वजह से संभावित हार को देख करके अपनी फेस सेविंग के लिए अभी से वो बयानबाजी प्रारंभ की। बीजेपी कोई ऐसा कानून लाएगी जो आपके सारे अधिकार छीन ले। देखिए, वो इस प्रकार की बयानबाजी को उनसे पूछो। ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे खुलेआम बरेली में हत्याएं करते थे, खुलेआम प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करते थे, नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। उनके पास दूसरा कोई एजेंडा है, गुंडे माफिया छोड़ करके, दंगे छोड़ करके। उनको जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता।